हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा सेकंड टॉपिक है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। हम कॉमर्स की जो है माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल बना रहे हैं और सेकंड स्किल उसमें एक्सप्लेनिंग स्किल है। तो हम इनिशियली डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रो टीचिंग का फॉर्मेट कैसे होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जब डिस्कशन कर रहे हैं तो हम फिर से सेम फॉर्मेट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पे डेट, क्लास, सब्जेक्ट, पीरियड, टॉपिक और ड्यूरेशन लिख देते हैं स्टार्टिंग में ही। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो ग्लोबलाइजेशन है और ड्यूरेशन में याद रखिएगा माइक्रो टीचिंग में 6 मिनट्स ही होता है। तो अब हम कंपोनेंट्स डिस्कस कर लेते हैं एक्सप्लेनिंग स्किल्स के। तो यूज़ ऑफ इनिशियल स्टेटमेंट क्लियरली, यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, avoidance of topic not related to the topic, conclusion to be clear, immediate questioning for cognitive assessment of students and use of words or phrases to link ideas or statement। पहले फर्स्ट पेज में हमें इतना ही काम करना है कि हमें ये सारी चीज़ें लिख लेनी है। देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले ऊपर हेडिंग में लिख दीजिए आप टीचिंग लर्निंग सर्कमस्टांसेस। उसके बाद आप ऐसे सीरियल नंबर बना लीजिए, फिर पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी और कंपोनेंट्स लिख दीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है ग्लोबलाइजेशन इज जनरली अंडरस्टैंड to mean integration of the economy of the country with the world economy. It is a complex phenomena। तो जिस ड्यूरेशन में मैं ये जो है स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ उस समय में स्टूडेंट्स क्लियरली सुन रहे हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करती हूँ स्टूडेंट्स से, जैसे कि है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स की तरफ से आंसर आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ होम कंट्री टू द वर्ल्ड। पर मैं उनसे क्वेश्चन करती हूँ व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो उनका आंसर होता है कॉम्प्लेक्स। देन मैं फिर से कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ नेटवर्क एंड एक्टिविटीज ट्रांजिटिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। देन स्टूडेंट्स की एक्टिविटी क्या है कि वो क्लियरली सुन रहे हैं। फिर मैं क्वेश्चन कर रही हूँ ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स व्हाट, तो उनका आंसर है क्रिएशन ऑफ नेटवर्क। मोस्टली चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस्ड हैं, यहाँ पे और स्टूडेंट्स ने उसी से रिलेटेड आंसर्स दिए हैं। जब हम ये वर्क कंप्लीट कर लेते हो तो हम एक ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे सिंपल सा ही किया है क्योंकि मुझे कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था कि मैं ग्लोबलाइजेशन पे क्या ही ड्रॉ करूँ। तो मैंने एक नॉर्मल सा ऐसा लिख दिया है कि बस टॉपिक का नेम लिख दिया है, सब्जेक्ट, पीरियड और क्लास एंड ऑल चीज़ें लिख दिया है। तो ये मेरा हो गया थर्ड पेज। देन फोर्थ पेज पे हम आते हैं, वो है हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में वही कंपोनेंट्स लिखने हैं जो कि आपने फर्स्ट पेज पे लिखा है। मैं दिखा देती हूँ, ये सेम कंपोनेंट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वही मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे भी लिख रखे हैं। और मैंने यहाँ पे रेटिंग स्केल लिख रखा है जिसमें मेरा पहला जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है, फिर एवरेज है, फिर गुड है और एक्सीलेंट है, जिसको मैंने 0 से लेके 6 तक 1 2 3 4 5 6 तक नंबरिंग दे रखी है। देन नीचे हमारा ये है सजेशन का ऑप्शन और फिर है असिस्टेंट ऑब्जर्वर का सिग्नेचर और ऑब्जर्वर का सिग्नेचर। यहाँ पे आपके जो टीचर होंगे वही आपको सजेशन देंगे और वही सिग्नेचर करेंगे। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हम नेक्स्ट स्किल के ऊपर जल्दी ही डिस्कशन करेंगे।